सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है चैनल पे। हम लोग नंबर 1 तो कंप्लीट कर ही लिया था सारे के सारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए बी एक वीडियो में किया था, एंड देन सी डी ई एफ ये कम्प्लीटली हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का भी ए से लेके एफ तक तो कंप्लीट हो चुका है। ऑलरेडी मैं बता चुका कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें गलत लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका 4 आएगा, ठीक है, एस रेस पा 4 प्लस 4 ए रेस पा 4 आएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर जो जी है उसमें दिस इज नॉट कॉस 2y, दिस इज कॉस स्क्वायर y, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। और साथ ही साथ एच तो करेक्ट है, एच इज द करेक्ट क्वेश्चन। और यहाँ आई में भी यहाँ पर आपके पास d2y नहीं है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब डबल डैश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जो है ये कंप्लीट हो जाए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपको ना 4 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 16 मार्क्स क्वेश्चन वाले में, तो इसको थोड़ा वाइजली सेलेक्ट करो, है ना। जैसे आप इसमें इस वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आप ये आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये बहुत ही सिंपल है दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है। देखो बीपीयूटी में एसिम्पटोट्स के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, आप देखो 16 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया है एसिम्पटोट का, 6 मार्क्स में भी आया है क्वेश्चन एसिम्पटोट का, और 2 मार्क्स में भी एसिम्पटोट के क्वेश्चन आए। तो एसिम्पटोट के क्वेश्चन तो बीपीयूटी में आप समझ लो पेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है वो। तो +6 8 + 16 यू सी 24 मार्क्स जो है आपको केवल और केवल एसिम्पटोट दिला रहा है, तो इसको अच्छे से कर लेना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। और प्लीज यार चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ना मेहनत थोड़ी हमारी लग रही है, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख रहे हो रेगुलरली, आई कैन ऑब्जर्व दैट रेगुलरली आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सो दिस इज बैड। ओके चलो फिर सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी थोड़ा मिस्टेक है, वो भी आगे चल के बताता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और मुझे इस पॉलिनोमियल का इस इक्वेशन का, इस कर्व का सारे एसिम्पटोट्स निकालने हैं, और साथ ही साथ शो करना है कि जो एसिम्पटोट्स है ना वो कट करेंगे 3 पॉइंट्स में आपस में, और वो जो तीनों पॉइंट होंगे वो लाई करेंगे इस स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो पहले तो एसिम्पटोट निकालना है। तो एसिम्पटोट किस तरीके से निकालते हैं, 2 तरह के एसिम्पटोट होते हैं, पैरेलल और ऑब्लिक एसिम्पटोट। तो पैरेलल एसिम्पटोट के लिए क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर है x की और हाईएस्ट पावर है y की, उसको इक्वेट करते हैं 0। तो अगर आप देखोगे x, इसमें x की हाईएस्ट पावर x³ है और x³ का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इक्वल टू अगर मैं करूंगा 0, विच इज नॉट एब्सर्ड केस। सो इसमें कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं है। और साथ ही साथ अगर इसको भी देखोगे तो यहाँ पर भी -2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो पैरेलल एसिम्पटोट तो इस कर्व में है ही नहीं, ठीक है, पैरेलल एसिम्पटोट नहीं है। अब मुझे ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालना है, तो ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए मुझे एज्यूम करना पड़ेगा y = mx + c कोई कर्व है, एसिम्पटोट है, जिसमें फिर मुझे m की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, सबसे पहले इस इक्वेशन को मैंने एक्सप्रेस कर लिया है ऐसे, ठीक है, x³ - 2y³ और xy को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2x² y xy² देन प्लस xy - y² प्लस 1 = 0। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मैं सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री के टर्म्स को एक साथ लिख सकूं। तो हमारा जो थर्ड डिग्री का टर्म है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, यू सी थर्ड डिग्री का टर्म क्या आ रहा है, x³ - 2y³ प्लस 2x² y xy²। तो ये सारे ही टर्म्स थर्ड डिग्री के हैं। सेकेंड डिग्री के टर्म अपने पास xy और y² है -y²। फर्स्ट डिग्री का कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों को डिग्री हमने लिख ली है। और अब हमें ऑब्लिक एसिम्पटोट हमने एज्यूम कर रखा है y = mx + c, ठीक है। तो इसमें m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, m की वैल्यू निकालने के लिए हम जो हमारा हाईएस्ट डिग्री के टर्म्स हैं, मतलब psi3, उसमें x = क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 1, और y = क्या सब्सटीट्यूट करेंगे m। तो जैसे x = 1 और y = m सब्सटीट्यूट करूंगा तो हमारे पास जो psi3 है वो देखो क्या बन रहा है, psi3
इक्वेट करना है किसके, 0, ताकि किसकी वैल्यू निकल सके, m की वैल्यू। m की वैल्यू जिस तरीके से निकलेगी उस हिसाब से, अगर रिपीटेड रूट आती है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, रिपीटेड रूट नहीं आती है तो ये इक्वेशन रूट यूज करेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन इट विल गो लाइक। तो अब देखते हैं m की वैल्यू क्या निकलती है। तो मैंने यहाँ पे इक्वेट कर दिया इसको 0, सो m की वैल्यू अपने पास आ रही है 1 -1 एंड -12। सो आप देखो m की सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, रिपीटेड रूट नहीं है। सो मुझे जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा, जिसे आप यहाँ देख रहे हो, ये साई डैश ऑफ m प्लस साई n -1 m इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको यहाँ मैंने लिख लिया है, साई 3 जो था हमारे पास ये था, इसका डेरिवेटिव करेंगे और उसमें m की प्लेस पे 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इसका डेरिवेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -6m प्लस 2 -2m, सो -6m स्क्वायर, सॉरी, या -6m स्क्वायर -2m प्लस 2, ये तो हमारा c के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, प्लस साई 2 ऑफ m, साई 2 ऑफ m हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, m -m स्क्वायर, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, इक्वेट कर दिया 0। नाउ m इक्वल टू 1 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपने पास यहाँ तो 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा -2 प्लस 2, दैट विल बी कैंसिल आउट, तो सिंपली -6, और यहाँ पर भी 1 -1 दैट इज 0। सो सिंपली c की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। जब m की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू 0 है, y इज इक्वल टू mx प्लस c में m की वैल्यू और c की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। तो हमारा ये पहला एसिम्प्टोट निकल चुका है जब m की वैल्यू 1 थी। इसी तरह हम बाकी भी निकाल लेंगे, m इक्वल टू -1 अब सब्सटीट्यूट करेंगे, m इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा -6, यहाँ पर +2 और +2, ओके। सो ये बना देगा आपका -2c, ठीक है। और यहाँ पे m की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो -1 और -1 का स्क्वायर 1, सो -1 ये बन गया -2। तो आपके पास c की वैल्यू अब आ रही है -1, कब, जब m की वैल्यू -1, सो m की वैल्यू -1 पे c की वैल्यू -1 आ रही है, सो ऑब्लिक एसिम्प्टोट हमारा y इक्वल टू mx प्लस c है, तो यहाँ पर m की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो हमारा एक और एसिम्प्टोट निकल गया, y इक्वल टू -x -1। उसी तरह थर्ड एसिम्प्टोट भी हम निकाल लेंगे, m की वैल्यू -12 सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, सो m इक्वल टू -12 सब्सटीट्यूट करेंगे तो -6 -12 का स्क्वायर मीन्स 1/4 -2 -12, सो माइनस बिकम प्लस हाफ प्लस 2, ओके। सो ये कंप्लीटली इट विल गिव अस 3/2 मल्टीप्लाई बाय c प्लस, और यहाँ पे m इक्वल टू -12 सब्सटीट्यूट करेंगे तो -12 माइनस एंड m स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, सो दिस विल लीड अस टू 3/4, ओके। सो इससे c की वैल्यू आपके पास कितनी निकल रही है, हाफ। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जितने एसिम्प्टोट है इस कर्व के वो सारे एसिम्प्टोट निकालो। 3 एसिम्प्टोट आगे हैं हमारे पास, y इक्वल टू x, y इक्वल टू -x -1 एंड y इक्वल टू -x प्लस 1/2। अब मुझे शो करना है कि ये तीनों जो हैं एक दूसरे को कट करेंगे तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो इस स्ट्रेट लाइन पे होंगे। सब्सटीट्यूट 1 in 2, ठीक है। तो जब y इक्वल टू x को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन -12 और -12, ठीक है। सो टोटल आपके पास 3 पॉइंट दिया हुआ था, उसमें से पहला पॉइंट तो ये निकल रहा है, ठीक है, ओके। नाउ मैं अब इस y इक्वल टू -x -1 को इसमें सब्सटीट्यूट करता हूँ तो देखो क्या बनेगा, -x -1 इक्वल टू -x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, x इक्वल टू क्या आ रही है, -3, सो x इक्वल टू -3, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू -3 -1 मतलब 2, ठीक है। सो y की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 और
2, ये दो वैल्यू आ रही है इसी थर्ड पॉइंट में। जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है। तो नाउ यू सी, दो पॉइंट हमने निकाल रहे, थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, इसको इस पे सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है। अब हमें ये स्ट्रेट लाइन, ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट जो है इट विल लाई ऑन, किस पे लाई करेगी, x माइनस वाई प्लस 1। सो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 पे तो ये दो पॉइंट P1 और P2 लाई नहीं कर रही है। ये दोनों पॉइंट P1 और P2 जो है इस पे लाई नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये दोनों पॉइंट P1 और P2 ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में मिस्टेक मुझे ऐसी लग रही है कि दिस शुड बी इंस्टेड ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इट शुड बी x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तब अब ये दो पॉइंट आप देखोगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, तो माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ, तो ये -1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। उसी तरह -3, x की वैल्यू -3 प्लस y की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन लगते हैं तो ये दो पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह थर्ड पॉइंट भी आप निकाल के सेटिस्फाई करवा सकते हो। इसी तरीके से इसको प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रॉड्रिज फॉर्मूला, इसको प्रूव करना है। सो ये स्टेटमेंट रॉड्रिज फॉर्मूले की ये स्टेटमेंट है बिकॉज इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजे डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ये Pnx, और रॉड्रिज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग Pnx इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर n फैक्टोरियल n nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होल रेज़ टू पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। ये प्रूव करना है हमने। सो दिस इज आवर रॉड्रिज फॉर्मूला। सो इसको प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए जो ये टर्म है, इस टर्म को मैं कंसीडर कर लूंगा v। ठीक है, पे आप देख सकते हो v इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया है, ये टर्म x स्क्वायर माइनस 1 होल रेज़ टू द पावर n, इसको मैंने v ले लिया है जानबूझ के। ठीक है, अब इस v को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, n x स्क्वायर माइनस 1 होल रेज़ टू पावर n माइनस 1, फिर अंदर डेरिवेट करेंगे तो 2x। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? बिकॉज आई लाइक टू मेक इट इन अ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, सो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मुझे लिखना चाह रहा हूं मैं, इस वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूं। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, ये तो है ही 2xn, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेज़ टू पावर n माइनस 1, और साथ ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से मैं -1 कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा -2nx एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेज़ टू द पावर n। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगा। अब इसको मैं दोनों तरफ ये क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। सो दिस विल शिफ्ट हियर, तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक बन गई है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करने वाला हूं मैं, लिबनिज थ्योरम की हेल्प से n+1 टाइम्स डेरिवेट करने वाला हूं। तो आप देखो क्या बनेगा इसका। ये जो है मैंने एच.के. दास बुक से लिया हुआ है। सो यहाँ पर आप देखो ये क्वांटिटी हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद n+1 टाइम्स। ओके, सो कि y अगर uv है, y इज इक्वल टू uv है, सो y को n टाइम्स डेरिवेटिव करना तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो v को एज इट इज रखो, u को n टाइम डेरिवेट करो, प्लस nc1, v को 1 टाइम डेरिवेट करो, u को n-1 टाइम डेरिवेट करो, प्लस nc2, u को n-2 टाइम्स डेरिवेट करो, v को 2 टाइम्स डेरिवेट करो, एंड सो ऑन इट विल गो अप टू NCN, u को एज इट इज आ जाएगा और v को n टाइम्स डेरिवेट करो। सो इट विल गो लाइक। ठीक है, सो यही चीज मुझे यहाँ अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करूंगा मैं? सो आप देख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर v1 प्लस 2nxv इक्वल टू 0, ये हम निकाल चुके थे। अब हम n+1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं इस इक्वेशन को बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम कहता है कि अगर मान लो u हम कंसीडर कर रहे हैं, u वी आर कंसीडरिंग टू v1, अगर ये v1 है u, और v को हम कंसीडर कर ले रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आप देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है इसका लेबनिज से,
n प्लस, क्योंकि n प्लस वन टाइम डेरिवेट कर रहा हूँ तो n प्लस वन C0 V1 को n प्लस वन टाइम्स डेरिवेट करूंगा तो ये बन जाएगा Vn प्लस टू टाइम्स डेरिवेटिव। ओके, V अब एज इट इज रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस वन C1, ओके, और Vn प्लस वन डेरिवेटिव, ओके, देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा -2x प्लस n प्लस वन C2, फिर इससे एक कम डेरिवेटिव Vn और इसका डेरिवेटिव अगेन मतलब डबल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा -2। तो ये बन गया है इस फर्स्ट टर्म के लिए n प्लस वन डेरिवेटिव। और इसके लिए अगर बनाएंगे तो वही सेम, यहाँ पर 2n तो कांस्टेंट है और n प्लस वन टाइम्स डेरिवेट करना तो n प्लस वन C0, x रखो एज इट इज, v को डिफ्रेंशिएट करो n प्लस वन टाइम तो Vn प्लस वन आ जाएगा प्लस n प्लस वन C1, उसके बाद x को अब डिफ्रेंशिएट करेंगे वन टाइम और v को Vn टाइम डेरिवेट करेंगे तो Vn, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे। इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। सो यहाँ पर Vn प्लस टू को इन्होंने इस तरीके से लिख दिया है डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑफ Vn, और यहाँ पर Vn प्लस वन को लिख दिया है d बाई डी एक्स ऑफ Vn, और यहाँ Vn तो है ही। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दिस इज नथिंग बट लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है Vn, और इसका सॉल्यूशन एक और होता है Pnx, इसके सॉल्यूशन को अपन Pnx लिखते हैं। और हमें यहाँ से पता लग रहा है कि भाई Vc some arbitrary constant times of Vn is also solution, so Pn भी सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसके हिसाब से दिख रहा है कि Vn इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसका मतलब Pn किसके इक्वल हुआ, सम आर्बिट्री कांस्टेंट c टाइम्स ऑफ Vn के, ओके। और Vn हमारा एक्चुअली है क्या, Vn इज नथिंग बट आपके पास nth डेरिवेटिव ऑफ v, तो nth डेरिवेटिव ऑफ v हमने किसको कंसीडर किया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर n को। तो हमारा जो सॉल्यूशन हमें ये प्रूव करना था उसमें से हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, ठीक है, ये हमने अभी तक निकाल लिया है। Pn इक्वल टू दिस कम्स नाउ, अब इसके साथ जो वैल्यू ऑफ c है इस वैल्यू को निकालना है, ये c की वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए। तो अब ये कैसे आएगी, तो हमें वैल्यू ऑफ c, इस c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, x इक्वल टू 1, और हमें पता है Pn ऑफ 1 इज नथिंग बट 1 ही होता है। तो यहाँ पर x की जगह अगर 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, ठीक है, और इक्वल टू c, और यहाँ पर आप देखोगे nth डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन होल रेज़्ड बाय n का, तो भाई इसको डेरिवेट करोगे और x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो ऑल द टर्म्स में ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगा ना, x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो केवल और केवल एक ही टर्म होगा जिसमें ये जीरो नहीं होगा, वो टर्म होगा जो आप xnc0 x प्लस वन रेज टू द पावर n को एज इट इज रखोगे, और यहाँ पे ये टर्म आप फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n बन जाएगा। तो केवल इस ही टर्म में ये चीज़ आपके पास रहेगी नॉन ज़ीरो, बाकी सब टर्म में x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो वो टर्म्स कंप्लीटली क्या बन जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। लिबनिट्ज़ एक्सपेंशन इसका करेंगे तो, ठीक है, तो हमारे पास इसका जो एक्सपेंशन होगा एट x इक्वल टू 1, तो केवल एक ही टर्म बचेगा फैक्टोरियल n और x प्लस वन रेज टू द पावर n। सो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन रही है, 1 इक्वल टू, आप यहाँ से देखो 1 इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n, nc0 तो 1 ही होता है, और x प्लस होल रेज़्ड टू द पावर n। यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल रही है, c की वैल्यू निकल रही है 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और यहाँ पर x की प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट करना था मुझे, x इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट करना था, 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वन 2 रेज़्ड टू द पावर n, ये 2 रेज़्ड टू पावर n यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यही c की वैल्यू आ रही है, इसी c की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा और हमारा रॉड्रिज फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, सॉल्यूशन मैंने इसका किया हुआ है। इसमें जस्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो करना कुछ नहीं है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पर लैप्लास अप्लाई कर दो। लैप्लास लीनियर प्रॉपर्टी है, अगर इसके ऊपर लैप्लास अप्लाई करूंगा ओवरऑल, तो लैप्लास लीनियर
प्रॉपर्टी है तो सभी के साथ लैपलास अप्लाई हो जाएगा। तो लैपलास ऑफ y डबल डैश प्लस लैपलास 4 टाइम्स ऑफ लैपलास ऑफ y प्लस 4 टाइम्स ऑफ लैपलास ऑफ y इक्वल y डैश और y इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ लैपलास ऑफ e रेज टू द पावर माइनस t। अब ये आपको पता ही होगा, y डबल डैश का अगर लैपलास निकालते हैं तो वो आपका ये बनेगा, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ लैपलास ऑफ y आपका ये होता है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ लैपलास ऑफ y तो है ही, ठीक है। y डैश का डेरिवेटिव ये होता है इक्वल टू y इक्वल टू 6 और e रेज टू माइनस t का डेरिवेटिव 1 अपॉन s प्लस लैपलास e रेज टू माइनस t का लैपलास 1 अपॉन s प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसको जब जो लैपलास ऑफ y वाले टर्म है उसको एक साथ लिख लेते हैं और बाकी टर्म्स को अदर। सो यहाँ से आपको दिखेगा कि y नॉट और y डैश की वैल्यू जो है एट x इक्वल टू 0 वो यहाँ से अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें पता पड़ेगा कि भाई ये बन जाएगा यहाँ पर -2 सब्सटीट्यूट कर देंगे और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे 8, तो आप देखो 4 यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता पड़ रहा है कि दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 2s, ये 2s इससे आ गया और यहाँ पर आप देखोगे -8 और यहाँ पे आप देखोगे -4 मल्टीप्लाई बाय माइनस इंटू -2, तो ये +2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो ये 8 गोइंग दीज आर गोइंग टू कैंसिल आउट। सो आपके पास केवल ये टर्म बचा और इक्वल टू में आपके पास ये है, ठीक है। सो लैपलास ऑफ y क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 माइनस 2s, ठीक है। और उसके बाद इसको एलसीएम ले लेंगे अपन, सो 6 माइनस 2s मल्टीप्लाई बाय s प्लस 1, सो आपके पास ये बन जाएगा और फिर यहाँ पर जो लैपलास ऑफ y के साथ मल्टीप्लिकेशन है उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अपने पास ये टर्म बन गई। अब हमारे पास लैपलास ऑफ y निकल गया है। अब इसको एक्सप्रेस कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। यहाँ मैंने कम्प्लीटली सॉल्यूशन किया हुआ, आप देख सकते हो, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। सो आपके पास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे आप a अपॉन एस प्लस 1 और प्लस इसके लिए आ जाएगा bs प्लस c अपॉन एस प्लस 2 होल स्क्वायर। फिर अपन इसका एलसीएम ले लेंगे और ये बन जाएगा। इसके बाद एस स्क्वायर का कोफिशिएंट को बोथ साइड और यहाँ पर दिस शुड बी s, ठीक है। s के कोफिशिएंट को बोथ साइड कंपेयर कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड कंपेयर कर लेंगे, तो अपने पास ये 3 इक्वेशन बनेगी। इससे आप देखो इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस टू तो 4a और c कैंसिल हो जाएगा। b की वैल्यू आपके पास -8 आ जाएगी। इस b की वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा, a की वैल्यू आ जाएगी 6 और जब a की वैल्यू में 6 जो है यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा, हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी -18। 6 -8 और -18 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने। ओके, सो अब क्या करना है, मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ तो साथ में l है, तो क्या करना पड़ेगा, लैपलास इन्वर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लैपलास इन्वर्स अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 6 अपॉन एस, लैपलास इन्वर्स ऑफ 6 अपॉन 1 s प्लस 1 -8 बाहर ले लो, लैपलास ऑफ s अपॉन एस प्लस 2 होल स्क्वायर और -18 लैपलास इन्वर्स ऑफ s 1 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का होल स्क्वायर -18। अभी इसका जो लैपलास इन्वर्स है, दिस इज लैपलास इन्वर्स, ओके, दिस इज लैपलास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर, वो क्या होगा t e रेज़ टू पावर -2t, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है वीडियोस में कि किस तरीके से लैपलास और लैपलास इन्वर्स निकालना है। सो डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ कैसे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। 6 e रेज़ टू पावर -t, अब यहाँ पर s प्लस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन s प्लस 2 आ जाएगा। 1 अपॉन s प्लस 2 का लैपलास इन्वर्स क्या होता है, e रेज़ टू पावर -2t और साथ ही साथ 2 अपॉन s प्लस 2 होल स्क्वायर है, सो 2 बाहर आ जाएगा और s प्लस 2 होल स्क्वायर का जो लैपलास होगा वो होगा t इंटू ई रेज़ टू पावर -2t, ठीक है। सो यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 8 क्रॉस 2 16 है, सो 16 माइनस 18 -2, सो ये फाइनली आपका सॉल्यूशन हो गया। ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ये अभी हम लोगों ने कवर किए हैं। सो अब इस ओवरऑल पेपर में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई बचा हुआ क्वेश्चन है तो वो भी हम इसको कवर कर लेंगे, लेकिन कल ही का टाइम है अपने पास और मुझे 2021 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। सो आई होप ये सब वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि लोग रेगुलरली चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
सो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।